नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार 2024 में पौष कृष्ण की सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जनवरी को रात्रि में 12:44 पर लगेगी और एकादशी 7 जनवरी की रात्रि को 12:48 तक रहेगी। इस एकादशी व्रत का पारण 8 जनवरी को प्रातःकाल सुबह 7:40 से 9:30 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगाजल से, भगवान के चरणामृत से अथवा मुख में चावल डालकर एकादशी व्रत का पारण करें। आइए श्रवण करते हैं सफला एकादशी महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार सहित समझाकर मुझे कृतार्थ करें। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, हे ज्येष्ठ पांडव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले बताई हुई विधि से धूप दीप नैवेद्य से भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन करें और व्रत करना चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। यदि सफला एकादशी का व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ जागरण सहित किया जाए तो 5000 वर्ष तक की जाने वाली तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर को यह समझाकर भगवान श्री कृष्ण सफला एकादशी व्रत की कथा कहते हैं। भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक चंपावती नाम की नगरी थी। वहां महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का उसका सबसे बड़ा पुत्र हमेशा पाप कर्मों में रत रहता था। अपने माता पिता के धन को वह पराई स्त्रियों और वेश्याओं के साथ रंगरलियां मनाने पर खर्च करता था और ब्राह्मण, देवता और भगवान के भक्तों की सदा निंदा करता, उनको कष्ट पहुंचाने की चेष्टा रखता था। उसके इन सब कारनामों का उसके पिता को पता चल गया। जब पिता को इन बातों का पता चला तो उसने अपने पुत्र को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब उसने सोचा, सबने मुझे त्याग दिया है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां रहूं। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में तो जंगल में पड़ा रहता था और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। अन्य पाप कर्म करने में भी वह नहीं चूकता था। नगर निवासियों को अनेक प्रकार से मारता पीटता और अनेक प्रकार की यातनाएं देता। उसके इस कुकृत्य के कारण कुछ ही दिनों में नगरी के बहुत से लोग उस नगर को छोड़कर अन्यत्र जाकर बस गए। राजा के पहरेदार उसे पकड़ तो लेते थे, पर वे राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह वन भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। सब लोगों की यह मान्यता थी कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन करने का स्थान है। लुम्पक पीपल के उसी पेड़ के नीचे रहता था। पौष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन रात में ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया, क्योंकि उसके पास कोई वस्त्र नहीं था और पौष मास की रात्रियां अत्यंत ठंडी होती हैं। कड़ी ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह पूरी रात जागता रहा। नींद आई ही नहीं। ज्यों त्यों करके रात बीती। सूर्य उदय हुआ, लेकिन सूर्य उदय होने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी को दोपहर तक वह बेहोश ही रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी थोड़ी बढ़ी तो उसकी चेतना लौटी। ज्यों त्यों करके वह उठा और गिरते पड़ते भोजन की खोज करने लगा। उस दिन उसके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह किसी जीव को मार सके। अतः भूमि पर गिरे हुए फलों इकट्ठा करके लाया और उस पीपल के नीचे आ पहुंचा। सूर्य देवता छिप चुके थे। लुम्पक ने वे फल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहकर
वह जोर जोर से रोने लगा। उस रात भी वह भूख प्यास से दुखी हो वह पूरी रात सो नहीं सका। उस महापापी के अनजाने में किए हुए एकादशी व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातः काल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने खड़ा था। उसे देख वह हक्का बक्का ठगा सा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। इस आकाशवाणी से लुम्पक बहुत प्रसन्न हुआ। नारायण भगवान की जय, नारायण प्रभु की जयकार लगाता हुआ वह भगवान के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनकर अपने पिता के नगर को गया। पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई। पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन के लिए प्रस्थान कर गए। लुम्पक पत्नी पुत्र आदि सहित भगवान नारायण का परम भक्त बन गया। लुम्पक पूरे राज्य विधान के अनुसार राज्य करने लगा। उसके पत्नी पुत्र सब भगवान नारायण के भक्त बन गए। जब वह अपनी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ तो अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। अंत में जब उसने अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा तो भगवान के लोक में जाकर उसने मोक्ष को प्राप्त किया। सफला एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की पूजा नारियल, नींबू, अगर, सुपारी आदि से करनी चाहिए और तिल और गुड़ का सागार लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।